आज 6 बजे से पहले ही उठना हो गया। बढ़िया बारिश हो रही थी तो बालकनी पे जाके बैठ गया। आई जस्ट रीड अ ब्यूटीफुल थिंग। आपका माइंड बिना देखे भी चीजें देख सकता है। योर माइंड नोज द थिंग बिफोर इट्स गेट डन। सम प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। जल्दी उठ गए तो भूख लग रही थी तो 3 अंडे की भुर्जी बना ली। फिर शावर लेने के बाद बैठ गया मैं ट्रेडिंग पे 8 बजे से। फिर कुछ देर का ब्रेक लिया। कुछ देर तो देखा ब्यूटीफुल सा नेचर। देन कार उठा के किसी काम से गया था, वहां पे दिख गया केचुआ, मछली पकड़ने गया। 5-10 मिनट बाद वापस घर आ गया। देन अगेन थोड़ी देर ट्रेडिंग खेले। फिर आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर से ट्रेडिंग। एक बहुत शानदार एक्यूरेट पॉइंट मिला था। एक शानदार सा ट्रेड लिया, फिर ग्लास उठाया, कॉफी पाउडर डाला और पानी डाल दिया, कुछ आइस क्यूब डाली और बन गई कॉफी। एक ब्रेक लेने के लिए 12 बजे फिर से एक सेटिंग करी है। मतलब 4-5 सेटिंग हो ही जाती है। शालों से लगे हुए पेड़ की डालियां जो कि टेढ़ी हो गई हैं भारी बारिश की वजह से, उनको देखने के बाद छोटे बड़े चीज जैसे बॉटल, ग्लव्स, बुक और ये सारी चीजों को लेके निकल गया गाड़ी उठा के। अभी निकला नहीं हूँ, बैठने तो दो पहले रिवर्स करना पड़ेगा। गाड़ी 4 खंभों के बीच में फंसी हुई है। जहाँ पे मैं हूँ अभी वहाँ पे थोड़ी सी चीजों की कमी हो रही है, जैसे कि बढ़िया सा यहाँ तो वेदर हो रहा है। मैं रहता ही इस वाले घर पे हूँ और पर अब कुछ दिनों से गांव पे, और वहाँ पे कपड़ों की कमी हो रही है। सेम कपड़े पहन जिम पहन के जा रहा हूँ, सेम घर पे पहन रहा हूँ, तो 2-4 रख लेते हैं घर के। किसी घर पे रह लो पर सुकून तो यहीं पे मिलता है, क्योंकि हर चीज़ अपनी यहीं से जुड़ी हुई है। भाई साहब इधर बैठ के सुबह बुक पढ़ते थे, गार्डन में पानी भरा हुआ है, अब यहाँ पे बैठते थे, बच्चों के साथ खेलते रहते थे। सबसे पहले तो कुछ स्प्रे पेंट लेंगे मैट ब्लैक, और भाई साहब एक बार बस पानी गिर जाए थोड़ा सा 2-4 बूंद, इसके बाद ठेले और भीड़ देखो आप भदभदा पे। गेट सम प्रोटीन ब्रदर, इट्स इंपॉर्टेंट। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अंडे खाने आया हूँ। फिर 2 कदम पे जिम थी, आ गए जिम खेलने। एंड आज है मंडे, चेस्ट जिम खत्म। आखिरी दिन में एक छोटे को छोड़ने के बाद वापस घर आ गए। बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से ही हो रही है, शाम तक हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है। एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे एक चीज को तुम कनेक्ट कर पाओगे कि तो आपके दोस्तों में लड़ाई हो रही, 4 दोस्तों में लड़ाई हो रही है, या आपके घर में बहस चल रही है किसी की, मम्मी पापा की, भाई बहन की, फलाने ढिम। कभी नोटिस करिए ये चीज़ के, अगर किसी चीज़ के बीच में हम बोले हैं, अगर हम घुस गए उस चीज़ के बीच में, हम भी बोल रहे हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं, तो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम कहीं ना कहीं जाके उन सारी चीज़ों से जाके कनेक्ट हो जाते हैं। भले ही हम बचा रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, हम बीच में बचाने चले गए कि भाई लड़ाई झगड़े मत करो, बचा बची कर लो। तो भाई साहब कहानी का सार कुछ इस तरीके से है। समरी में ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में जाके आप कनेक्ट हो जाओ। जैसे पहले मैं क्या करता था, मैं जब चीज़ें मुझे पता होती नहीं थी, जैसे मम्मी पापा की बहस चल रही है, भाई बहन लड़ रहे हैं, कोई बकचोदी कर रहे हैं दोस्त, तो बीच में आके घुस जाओ कि क्यों लड़ रहे हो, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। अब मैं कहता हूँ बढ़िया लड़ रहे हैं, अच्छे से लड़ रहे हो, खुद ही शांत हो जाएंगे थोड़ी देर में। ना तो वो मारा पीटी कर रहे हैं, ना झगड़ा कर रहे हैं, बस बकचोदी कर रहे हैं, फिजूल बहस कर रहे हैं। किस किस की बहस बचाओगे? तुम्हारे दोस्त अपनी बंदी से लड़ रहा है, उसकी बंदी उससे लड़ रही है, तुम्हारे दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, तुम्हारे घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, जो सब आपस में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो किस किस को बचाओगे तुम जाके? किस किस की मैटर में जाके घुसोगे? किसको बचाओगे? किसको डिफेंड करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले इंसान पूरी दुनिया की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे? ना, नहीं कर पाओगे। क्यों करना कोशिश? नहीं है भाई साहब जरूरत कहीं घुसने की, किसी मैटर में घुसने की। क्यों घुसना, क्यों कनेक्ट होना किसी से जाके? मतलब किसी भी मैटर में क्यों घुसना? बिना बोले भी आप चीज़ों में घुस जाते हो, क्योंकि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें रहेंगी। आप कभी ना कभी हिट कर जाएंगी कि ये लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे। अगर लड़ रहे हैं, बढ़िया लड़ रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, लड़ने दो, मर थोड़ी जाएंगे, कुछ कर थोड़ी लेंगे। बढ़िया लड़ रहे हैं, अच्छे से लड़ रहे हैं, और लड़ने तो कोई बात नहीं, ईयरफोन्स लगा लो। मतलब टाइम प्रोडक्टिव चीज में दो, दूसरों के मैटर में घुसना बंद करो, दूसरों की चीजों में घुसना बंद करो, काम से काम रखो। बहुत बड़ी दुनिया है और कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहेगा, क्योंकि लोगों को अपने माइंड की पावर्स का पता ही नहीं है, तो अपन समझा भी नहीं सकते किसी को। वो लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा इस दुनिया में। ब्लेसिंग्स दे दो दूर से आप। यू कांट चेंज पीपल, सो डोंट ट्राई। क्योंकि आप फिजूल में ओपिनियन, सजेशन या अपने दिमाग में नेगेटिव चीजें डालते हो दूसरों की चीजों के अंदर जाके। तो आसपास कुछ कांड कर्म होते हुए अगर आप देखो, तो मेरी चीज एक सिंपल सी याद रखना कि बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहेगा। घर में होता रहेगा, दोस्तों के साथ, आस पड़ोस में, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा हमेशा। मत करो किसी पे गुस्सा, मत घुसो दूसरों की चीजों में, मत लो दूसरों की नेगेटिव चीजें। तो पीसफुल रहो, हमेशा रिलैक्स रहो, दूर से ब्लेसिंग्स दे दो, साइलेंट रहो। एंड दिस इज योर ब्रदर सूर्यवंशी।